एक पिता की इमोशनल कहानी। यह स्टोरी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैंने मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक विक्की भी नहीं ले सकते हैं, विक्की भी नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं खुद के पैसे से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ में ले आया हूँ। मेरे खुरपाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपाए हैं इस पर्स जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसा तो नहीं मिले, लेकिन पैसा की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा रखे हैं। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा को किस से कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो पेज लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसे मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूं ही लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आए थे, लेकिन आज पता चल रहा। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार कैमरा के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर लाकर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज्यादा अगर कोई खुश था तो वो थे पापा। और मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो 20 इच्छाएं थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरे कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ बाप की कही बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से
अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए। तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे। कुछ दिन पहले तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने देर और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलटकर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपए बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था। बस मेरी आंखों से आंसू चले आ रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रोया जा रहा था।